KCH क्लासेस इलाहाबाद में आपका स्वागत है। वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, आज चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में हुआ था। जो पूना पैक्ट था वो 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1925 का जो अधिवेशन था वो कानपुर में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो सरोजनी नायडू ने की थी। तीसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन 1932 में शुरू हुआ, समाप्त कब हुआ? 1922 में। और 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड, गोरखपुर के समय महात्मा गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया था। चौथा प्रश्न, 1924 बेलगांव जो कर्नाटक अधिवेशन है उसको महात्मा गांधी ने किया था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के कहने पर विलियम बेंटिंक ने लगाया था। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था राजा राम मोहन राय के कहने पर विलियम बेंटिंक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता मात्रात्मक थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मात्र स्थात्मक थी। क्या थी? मात्र स्थात्मक थी। और सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। जो सिंधु सभ्यता है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। यूनेस्को की 40वीं धरोहर धौलावीरा गुजरात में है। यूनेस्को की जो 40वीं धरोहर है वो धौलावीरा है। और कहाँ है ये? गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और यहाँ पे क्या मिलता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ पंजाब में स्थित है। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुस्थ निकाय में मिलता है। सबसे जो दक्षिणी जनपद है वो अस्मक गोदावरी के किनारे बसा है। जो सबसे दक्षिणी जिला है वो अस्मक है। और अस्मक कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध चरितम पुस्तक अश्वघोष की है। बुद्ध चरितम पुस्तक अश्वघोष की है। और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मत्स्यकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ये भी ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। वाडा का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय ल्यूसाने न्यूजीलैंड में है। ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है। कॉप जो फर्स्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था। कॉप फर्स्ट बर्लिन में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। इनको आप लिख करके रिवीजन भी करें। इससे ये प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम आपको
हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे हमारी क्लासें आपको टाइम से मिलती रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉप 26 ग्लासगो में हुआ। अब फीफा 2020 कतर दोहा में हुआ। ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। जो ओलंपिक 2024 है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है लिखने में। जो ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस में होगा। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। UNCCC का मुख्यालय वान जर्मनी में है। वान कहाँ पर है? जर्मनी में है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है और इनकी मृत्यु जो है वो चौगान खेलते हुए हो गई थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रही बात गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश है। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। पूछता है अगर प्रश्न गुलाम वंश का संस्थापक तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगर पूछता है प्रश्न गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो ये होगा इल्तुतमिश। रजिया बेगम का निधन कैथल में हुआ था। इक्ता प्रणाली का संबंध किससे है? इल्तुतमिश से है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी। इसकी राजधानी कहाँ है? यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी थी। इसका शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ लिखा था। इनके जो दरबारी थे तो कौन थे? अष्टदिग्गज थे। अंतिम राज्य कौन सा है इनका? कर्नाटक था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चलाया गया और किसके समय में चलाया गया? करजन के समय में चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सहायक संधि पहली बार डुप्ले जो फ्रांस के गवर्नर है उन्होंने की थी। सहायक संधि पहली बार डुप्ले फ्रांस के गवर्नर हैं उन्होंने किया था। और सबसे ज़्यादा सहायक संधि किसने की? बेलेजली ने की थी। असहयोग आंदोलन 1920 चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछता है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ और किसके समय में हुआ? चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? मेटकाफ को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में शुरू हुआ। इसे काला कानून भी कहते हैं और इसी को ना कोई अपील ना कोई दलील का कानून भी कहते हैं। किसको? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1919 में हुआ। इसको क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं और इसे ना कोई अपील ना कोई दलील का भी कानून कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार हुआ था। कब? 13 अप्रैल को कब हुआ था? जलियांवाला नरसंहार हुआ था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1875 दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। सेबी की स्थापना 1988 मुंबई में हुई। किस एक्ट के तहत हुई? 1992 के। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी हैं। 86वें संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। 21A का भी संबंध किस संविधान संशोधन से है? 86वें से है। इसमें कहा गया है कि 14 से कम आयु के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आपसे प्रश्न पूछता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है तो आप उत्तर करेंगे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। RTE एक्ट 2009 में लागू हुआ बना। मतलब जो RTE जो एक्ट है वो 2009 में बना, लेकिन लागू कब हुआ? अगर लागू होने की बात आती है तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं। NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश में आई और इसमें कहा गया GDP का 6% भाग खर्च किया जाएगा। और पाठ्यक्रम क्या होगा इसका? 533
+3 + 3 + 4 होगा, यानी 5 + 3 + 3 + 4 होगा। कुछ समितियां हैं, देख लेते हैं। शिव रमन समिति का संबंध नाबार्ड से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। कस्तूरी रंगन समिति का संबंध न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। संथानम समिति का संबंध सतर्कता आयोग से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबों से है। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। रंगराजन समिति का संबंध गरीबी से है। विजय केलकर समिति का संबंध जीएसटी से है। चेलैया समिति का संबंध सुधार से है। बात आती है माधव घाट गिल्ड समिति का संबंध पश्चिमी घाट से है। किससे? चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। चेलैया समिति जो है उसका जो संबंध है कर सुधार से है। अब माधव घाट गिल्ड समिति का संबंध पश्चिमी घाट से है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं आगे। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। इसमें अलमाटी बांध बनाया गया जो आंध्र प्रदेश में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। कहाँ है? गुजरात में है। और काकरापार परियोजना ये भी गुजरात में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है। बगलिहार परियोजना और सलार परियोजना रैटल परियोजना कहाँ पर है? चिनाव नदी पर। ये 3 परियोजनाएं ये भी चिनाव ही नदी पर है। बगलिहार परियोजना, सलार परियोजना, रैटल परियोजना चिनाव नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। जो माता टीला परियोजना है वो बेतवा नदी पर है। जनगणना की शुरुआत मेयो के समय हुई। कब हुई? 1872 में हुई। और 10 की जनगणना की बात करें तो इसकी शुरुआत रिपन के समय 1881 में हुई। मानव अंगों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? 23 है। मानव अंगों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने वाला अनुच्छेद 23 है। और छुआछूत का अंत करने वाला अनुच्छेद 17 है। दोहरे दंड से बचाने वाला अनुच्छेद 20 है। संवैधानिक उपचारों का समूह अनुच्छेद 32 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। जो राष्ट्रीय आपात है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अभी तक 3 बार आपात लग चुका है। और राष्ट्रीय आपात जो है वो किसके समय लग सकता है? युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण में, आंतरिक अशांति में यानी सशस्त्र विद्रोह जो होता है। वर्तमान में यही आपात लगने के कारण है। वर्षा की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव का कारण है। जो वर्षा की बूंदें हैं गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। जो हेमेटाइट अयस्क है वो लौह धातु का होता है। हेमेटाइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लौह धातु प्राप्त होती है। हेमेटाइट अयस्क से लौह धातु प्राप्त होती है। अगला देखते हैं। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। जो बॉक्साइड है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। एंथ्रेसाइट कोयला का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। देखिए 14 मिनट में हमने 90 क्वेश्चन कम से कम कर लिए हैं। कम समय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं और सही क्वेश्चन कर रहे हैं। यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं ज़रूर कि आपको क्लास ये कैसी लगी। धन्यवाद मित्रों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।